दोस्तों, मैं मेरी किड्स आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर करेंगे। मैं आपको ये पूरा चैप्टर डीपली समझाऊंगा। और मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे ग्रेड 4 के चैप्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वो भी सारे चैप्टर्स मैंने डीपली समझाए हुए हैं। मैं आपको फ्रेंड्स पेरीमीटर की डेफिनेशन बताऊंगा। पेरीमीटर इज एन आउटर बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। फ्रेंड्स, पेरीमीटर क्या होता है? जब भी हम किसी बाउंड्री के आउटर मेजरमेंट की बात करते हैं, उसे क्या हम कहते हैं? पेरीमीटर। से फ्रेंड्स, हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो हमने उसकी आउटर बाउंड्री देखनी है। क्या देखनी है हमने? आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री देखनी है, तो उसका हमने मेजरमेंट निकालना है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पेरीमीटर। फ्रेंड्स, आपको कोई भी शेप आ जाए तो आपने उसकी आउटर बाउंड्री देखनी है, फिर उसे मेजर करना है। इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पेरीमीटर होता है वो किसी भी फिगर का सारी साइड्स का सम होता है। और जो पेरीमीटर मेजर किया जाता है वो किया जाता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में एक्सेट्रा। अब मैं आपको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्री बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पेरीमीटर बताऊंगा कि हमारे स्कूल में ये पेरीमीटर का चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, मैं पार्क में हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, अगर मुझे यही नहीं पता होगा मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए बाउंड्री के बारे में। सेकंड पॉइंट, जैसे फ्रेंड्स हमें यही नहीं पता होगा हम किस कंट्री में रह रहे हैं, हमारा बॉर्डर कौन सा है, हम कौन सी बाउंड्री में रह रहे हैं, तो हमें अगर यही नहीं पता होगा तो हम अपनी कंट्री में कैसे रहेंगे? इसके लिए भी हमें पेरीमीटर जरूरी है, बाउंड्री जरूरी है। फ्रेंड्स, जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि 4 रन जो है क्या 6 रन जो है, उसके लिए भी हमको पेरीमीटर जरूरी है और बाउंड्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको फ्रेंड्स सारे फॉर्मूलेस रिकैप करवा देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड। अगर फ्रेंड्स आप इन केस से फॉर्मूले भूल जाते हैं तो आप सारी साइड्स का सम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर करेंगे, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2l + b। l मतलब लेंथ और b मतलब ब्रेड्थ। जो रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसे हम लेंथ कहते हैं, और जो वर्टिकल साइड होती है उसे हम ब्रेड्थ कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इन केस ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो आपको बताता हूँ ऐसे सम्स कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स पहले बताया था पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्रीज का सम। वैसे ही जब आप ये फॉर्मूला अगर भूल जाते हो इन केस, तो आपने सारी आउटर बाउंड्रीज का प्लस करना है। और मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब हमने रेक्टेंगल में जो आउटर बाउंड्री है उसको ऐड करना है। तो कैसे? AB + BC + CD + DA। तो AB लेंथ, BC ब्रेड्थ, CD लेंथ, DA ब्रेड्थ। तो 2 बार लेंथ है और 2 बार ब्रेड्थ है, तो क्या आएगा? 2l + 2b। तो इधर 2 कॉमन आ गया, 2 को हम बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में l + b डाल देंगे। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। फ्रेंड्स, अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था, जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसे हम लेंथ कहते हैं, और जो वर्टिकल साइड होती है उसे हम ब्रेड्थ कहते हैं। और जो इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, वो होता है 2 ब्रैकेट l + b। l मतलब लेंथ और b मतलब ब्रेड्थ। तो इधर लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और हमारी ब्रेड्थ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इधर हम अपनी ब्रेड्थ लिख लेंगे। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। फिर हमारा फॉर्मूला लिखेंगे हम 2l + b। तो फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ को इसमें फिल करेंगे और ब्रेड्थ को। तो 2 फिर ब्रैकेट, लेंथ कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर, तो इधर हम 10 लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन। ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ कितनी है? 6, तो इधर हम 6 लिख लेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 10 + 6 16, फिर हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे 2,
फिर हमने ब्रैकेट में 16 डाल देना है। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो अब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल्स टू का साइन डाल के 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 32। तो फिर हम इधर हमने 32 सेंटीमीटर लिख देना है फ्रेंड्स। और आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना, अगर आप भूल जाओगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आंसर क्या है? 32 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एक को सम करेंगे। जितने हमारे पास लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो L इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लिख लेंगे 2L प्लस B। तो हमारी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू का साइन डाल के हम 2 लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर प्लस का साइन और ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इधर हम 5 लिख लेंगे। तो 8 प्लस 5 13। फिर हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे और 8 प्लस 5 13 होता है, तो ब्रैकेट में हम 13 लिख लेंगे। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है 26। तो हम इधर 26 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फ्रेंड्स आपने यूनिट लगाना कभी नहीं भूलना, जैसे मैंने आपको बताया था आपके स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या है 26 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमने इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। आपको कोई भी फिगर आ सकती है, कोई भी शेप आ सकती है, तो हमने उसकी बाउंड्री को, जो बाउंड्री पे नंबर्स होते हैं उसे हमने प्लस करना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। मतलब जो ये शेप है उसकी जो हमारी बाउंड्री है उसकी जो साइड है उसको हमने प्लस करना। चलो अब हम प्लस करते हैं। 3 मीटर प्लस 3 मीटर, 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 10 मीटर, फिर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 16 मीटर। तो फ्रेंड जब हम इसे प्लस करेंगे 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 16 मीटर कितना बनेगा 42 मीटर। तो हम इक्वल्स टू का साइन डाल के इधर 42 मीटर्स लिख देंगे। तो हमारा आंसर 42 मीटर। फ्रेंड्स अब हम शेप का पेरीमीटर निकालेंगे, जो उसकी आउटर बाउंड्रीज होंगी उसे हम प्लस करेंगे। फ्रेंड्स ये लाइन 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है लाइन, ये बड़ी वाली लाइन 10 सेंटीमीटर है और ये लाइन 7 सेंटीमीटर है। तो हम ये सारे आउटर बाउंड्रीज को प्लस करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ शेप इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। मतलब जो ये शेप है जो उसकी सारी साइड्स है उसे हमने ऐड करना है। तो इधर हम इक्वल्स टू का साइन डाल लेंगे। अब हम 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर को पहले ऐड कर 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर प्लस का साइन डालेंगे, प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो हम इक्वल्स टू का साइन डाल के इधर 32 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो हमारा इस पेरीमीटर का आंसर 32 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल whose sides are 6 मीटर, 3 मीटर and 9 मीटर। तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है उसका हमने पेरीमीटर निकालना है, जो भी उसकी आउटर बाउंड्री होगी, जो भी उसकी साइड होगी उसको हमने प्लस करना है। वो क्या 6 मीटर, 3 मीटर और 9 मीटर। तो पहले हम लिखेंगे 6 मीटर प्लस 3 मीटर, 6 मीटर प्लस 3 मीटर
प्लस 9 मीटर। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 9 मीटर इक्वल्स टू 18 मीटर। तो हम इक्वल्स टू का साइन डाल के इधर 18 मीटर लिख लेंगे। तो हमारा आंसर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर का 18 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose sides are 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो फ्रेंड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। फ्रेंड्स 3 इंटू साइड इसलिए होता है क्योंकि इसके 3 साइड होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला 3 इंटू साइड होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हो, और अगर आपको ये नहीं करना तो आप तीनों साइड्स की बाउंड्री जो है आउटर बाउंड्री उसको आप प्लस कर सकते हो। दोनों मेथड से आपका आंसर ठीक ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। तो पहले हम 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू 5, तो 3 5 15 इक्वल्स टू का साइन डाल के हम 15 मीटर लिख देंगे, क्योंकि हमारा क्या था 15 मीटर। तो हमारा पेरीमीटर का आंसर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आंसर 15 मीटर। फ्रेंड्स मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। दूसरा कि हमने जो सारी साइड्स को, सारी आउटर बाउंड्री को हमने प्लस करना है। तो इधर 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर लिख लेना है। 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। जब हम 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 15 मीटर। तो हमारा आंसर दोनों का क्या आया सेम। तो आप फ्रेंड्स कोई भी मेथड से कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 13 मीटर। फ्रेंड्स अब हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे आपको ये पता ही है जो स्क्वायर होती है उसकी हर साइड इक्वल होती है। तो हमें कितनी साइड गिवन है 13 मीटर साइड गिवन है, तो हर साइड 13 मीटर की होगी। और जो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर की साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक साइड कितनी है 13 मीटर, तो हम 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 13। जब हम 4 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 52। तो हमारा आंसर क्या होगा 52 मीटर। फ्रेंड्स आपने कभी भी यूनिट लगाना नहीं भूलना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का आंसर क्या आया 52 मीटर। फ्रेंड्स इनकेस आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपने क्या करना है, आपने सारी आउटर बाउंड्रीज नंबर्स को आपने प्लस कर लेना है। 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर, तो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो 4 इंटू 13 मीटर कितना होता है 52 मीटर। अगर आप ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, अगर आप ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 9 मीटर। फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो स्क्वायर की साइड होती है वो इक्वल होती है, तो हमें कितनी साइड गिवन है 9 मीटर। तो फ्रेंड्स हमें लिखना है साइड इक्वल्स टू 9 मीटर। और जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 4 इंटू साइड। आपने ये भी लिखना है, अगर आप ये चीजें नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड। तो हमारी साइड कितनी गिवन है इधर 9 मीटर, तो हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इक्वल्स टू का साइन डाल के 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 36। तो हम इक्वल्स टू का साइन डाल के इधर 36 मीटर्स लिख देंगे। तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का आंसर 36 मीटर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। फ्रेंड्स हमें फिगर दी हुई है, इसका हमने पेरीमीटर निकालना है, तो हम सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम इधर इक्वल्स टू का साइन डाल के लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, फिर हम प्लस का साइन डाल के प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर।
तो प्लस इसके बाद प्लस 6 सेंटीमीटर लिख देंगे फिर से, तो प्लस 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा जब हम इसे प्लस करेंगे? 29 सेंटीमीटर। तो हम इधर लिख देंगे इक्वल्स टू का साइन डाल के 29 सेंटीमीटर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 29 सेंटीमीटर। The rectangular garden has perimeter of 120 meter. If its breadth is 27 meter, find its length. तो फ्रेंड्स एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो उसका पेरीमीटर है 120 मीटर है और जिसकी ब्रेथ है वो 27 मीटर है। अब हमें निकालना है कि उसकी लेंथ कितनी है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें ब्रेथ दी हुई है 27 मीटर, तो हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 120 मीटर, breadth of rectangle equals to 27 meter, length of rectangle equals to question mark। मतलब अब हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसको हमने निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है 2l plus b। चलो अब इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो 120 इक्वल्स टू 2l प्लस हमारी ब्रेथ कितनी 27 मीटर, तो इधर हम 27 लिख लेंगे। तो अब हम 120 इक्वल्स टू 2 को जब हम l से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2l, फिर हम प्लस का साइन डालेंगे, और जब हम 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 27 जा 54, तो इधर हम 54 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब जो 54 है वो अपनी प्लेस चेंज करेगा, जो प्लस का साइन होगा वो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो 120 माइनस 54 इक्वल्स टू 2l। तो 120 माइनस 54 कितना होता है फ्रेंड्स 66। तो क्या आया 66 इक्वल्स टू 2l। तो इधर क्या है 2, तो हम 66 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो l इक्वल्स टू 66 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 33। तो हमारा आंसर क्या है l लेंथ इक्वल्स टू 33 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का 33 मीटर। मैं आपको फ्रेंड्स सारे फॉर्मूलेस रिकैप करवा देता हूँ। Perimeter of square 4 into side, perimeter of rectangle 2l plus b, perimeter of equilateral triangle 3 into side। अगर फ्रेंड्स आप इन केस से फॉर्मूले भूल जाते हैं तो आप सारी साइड्स का सम करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आपको फ्रेंड्स एरिया समझाऊंगा। एरिया फ्रेंड्स वो होता है कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट का अंदर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं एरिया। क्या जो बाउंड्री होती है उसके अंदर वाला पोर्शन क्या होता है हमारा एरिया। जैसे ये हमारी बाउंड्री है जो उसके अंदर वाला पोर्शन है जिसको मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है वो क्या है हमारा एरिया। और जो एरिया होता है वो मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। अब मैं आपको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ एरिया बताऊंगा। एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको चलो बताता हूँ। फर्स्ट तो फ्रेंड्स हम किसी शॉप पे गए, हमने अपने फोन को एक अच्छे फैंसी कवर से कवर करवाने, जैसे आजकल तो बहुत अच्छे फैंसी कवर्स चल रहे हैं। तो हम किसी शॉप पे गए, हमने एक फैंसी कवर अपने फोन पे डलवाना है। अगर फ्रेंड्स हमें जो फोन का एरिया है वो ही नहीं पता होगा तो हम जो भैया होंगे जो भी होएगा उधर का शॉपकीपर, हम उसको कैसे बताएंगे कि हमारे जो फोन का साइज है उसका कवर दे दो। इसके लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। सेकंड फ्रेंड जैसे कोई भी फोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, कुछ भी हो, अगर हमने उसका स्क्रीन गार्ड डलवाना है तो हम उसकी बाउंड्री पर तो स्क्रीन गार्ड लगा नहीं सकते। तो हमें उसका अंदर वाला पार्ट, जो अंदर वाला पोर्शन मतलब जो स्क्रीन होगी उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ही हम अपना देखेंगे कि जो स्क्रीन गार्ड है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। उसके लिए भी हमें एरिया का पता होना चाहिए। थर्ड फ्रेंड्स जैसे हमने अपने रूम में बहुत ब्यूटीफुल कारपेट लगाना है, अगर हमें अपना ये नहीं पता होगा कि रूम का एरिया कितना है तो हम कारपेट लगा ही नहीं सकते।
वो कभी छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। अगर वो छोटा आ गया तो भी फायदा नहीं है, अगर वो बड़ा आ गया तो भी फायदा नहीं है, उसके लिए भी हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length equals to 12 मीटर, breadth equals to 3 मीटर। फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है वो 12 मीटर है और जो उसकी ब्रेथ है वो 3 मीटर है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो लेंथ होती है और जो वर्टिकल साइड होती है वो हमारी ब्रेथ होती है। तो सबसे पहले हमने लिखना है लेंथ इक्वल्स टू 12 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 3 मीटर। फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो फिर हमने इक्वल्स टू का साइन डालना है। तो हमारे लेंथ कितना है, लेंथ है हमारी 12 मीटर, तो इधर हम 12 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर, इधर हम 3 लिख लेंगे। तो जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो हम इक्वल्स टू का साइन डाल के इधर 36 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कभी भी यूनिट्स लगाने नहीं भूलने। अगर आप यूनिट्स लगाने भूल जाओगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 36 मीटर स्क्वायर। हम एक और एग्जांपल करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length equals to 17 मीटर, breadth equals to 5 मीटर। फ्रेंड, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है वो 17 मीटर है और जिसकी ब्रेथ है वो 5 मीटर है। तो हमने लिखना है लेंथ इक्वल्स टू 17 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 5 मीटर। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी है 17 मीटर, तो इधर हम 17 लिखेंगे, फिर हम इधर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और हमारी ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, तो इधर हम 5 लिखेंगे। जब हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 85 मीटर स्क्वायर। तो इधर हम इक्वल्स टू का साइन डाल के 85 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। फ्रेंड्स, आपने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने कभी भी यूनिट्स लगाने नहीं भूलने। अगर आप भूल जाओगे तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 85 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 22 मीटर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 22 मीटर है। ये तो आपको पता ही होगा, जो स्क्वायर होता है वो इक्वल साइड्स का बना होता है, तो हर साइड 22 मीटर की होती है। तो हमने लिखना है साइड इक्वल्स टू 22 मीटर्स। जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इनटू साइड, मतलब हमने साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे एरिया स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो हम इधर इक्वल्स टू का साइड डालेंगे, हमारी साइड के 22 ही है, तो हम इधर लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 22। तो जब हम 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 484 मीटर स्क्वायर। तो हम इधर फिर से इक्वल्स टू का साइन डाल के 484 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 484 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, हम एक और एग्जांपल करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 14 मीटर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 मीटर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइड इक्वल्स टू 14 मीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया स्क्वायर का वो होता है साइड इनटू साइड। तो हम लिखेंगे एरिया स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो फिर हम इक्वल्स टू का साइन डालेंगे। हमारी साइड कितनी है 14, तो हम 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो जब हम 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 196 आता है। तो हम इधर लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आया
196 मीटर स्क्वायर। तो हम इधर लिखेंगे 196 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर 196 मीटर स्क्वायर। जब मैं आपको एरिया के फॉर्मूले से रिकैप करवा देता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम फ्रेंड्स कुछ एरिया के क्वेश्चंस निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एरिया जो एरिया होता है वो किसी भी चीज का अंदर का पोर्शन होता है। अब हम कुछ एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास कोई भी शेप है, उसके हमने अंदर वाले स्क्वायर्स को काउंट करना है, फिर हमें अपना आंसर लिखना है। जैसे हमारे पास एक शेप है, इसके हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे और आंसर्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने स्क्वायर्स है? 12 स्क्वायर्स है। तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट्स। फ्रेंड्स जैसे रेक्टेंगल है, मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे वो भी हमारा आंसर ठीक निकलेगा। कैसे? तो फ्रेंड्स जैसे हमारे पास ये शेप है, हम इसके स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने स्क्वायर्स है? 16 स्क्वायर्स है। तो हम लिखेंगे 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या है आंसर? 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम अगली फिगर को देखते हैं। तो अगली शेप में कितने स्क्वायर्स है? चलो हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने स्क्वायर्स है? 12 स्क्वायर्स है। तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो फ्रेंड्स अब हम पेरीमीटर और एरिया का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। जो अब हम सम्स करेंगे उससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। चलो अब हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक शेप है, मैंने आपको बताया था जो पेरीमीटर होता है वो किसी चीज की आउटर बाउंड्री होती है, और जो एरिया होता है वो किसी चीज का अंदर का पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। इस शेप का हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हम आउटर बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पेरीमीटर कितना है हमारा? 16। तो इधर हम लिख देंगे P इक्वल्स टू 16। तो अब हम फ्रेंड्स एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है? जब हम किसी चीज के अंदर के पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलो अब हम अंदर वाले स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा एरिया निकला 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो इधर हम ए लिख के 12 स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। 12 स्क्वायर यूनिट्स। फ्रेंड्स जैसे हमारे पास ये फिगर है, तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हम आउटर बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पेरीमीटर कितना निकला हमारा? 16। हम इधर P लिख के इक्वल्स टू का साइन डाल के 16 लिख देंगे। अब हम अपना एरिया को देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमने एरिया निकालना है तो हमने उसका अंदर वाला पोर्शन देखना है, हमने अंदर वाले पोर्शन को कैलकुलेट करना है। अब जो अंदर वाले स्क्वायर्स होंगे उसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलो हम कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तुम्हारा एरिया भी क्या निकला? 16। तो हम ए लिख के 16 स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। ए 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम फ्रेंड्स इस शेप में पहले पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम इसकी आउटर बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे। तो कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो कितना पेरीमीटर है हमारा? 26। तो हम इधर लिख देंगे P इक्वल्स टू 26। तो अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया का हमने अंदर वाले पोर्शन के स्क्वायर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या एरिया क्या निकला हमारा? 12। तो हम लिख देंगे A इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। अगर दोस्तों मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।